अक्सर ऐसा होता है किसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू हम देते हैं, उसकी ज़्यादा कदर करते, उसको ज़्यादा टाइम देते, उसके लिए एनी टाइम हम अवेलेबल होते, बट बदले में वो इंसान हमारी कदर तक नहीं कर रहा है। और आज इस सिचुएशन पे हमारा रिलेशनशिप आ चुका है कि सामने वाला हमें टाइम देना ज़रूरी नहीं समझता, हमें टाइम के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उसके पास फोर्स करना पड़ रहा है कि तू मुझे टाइम दे दे। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे तो वीडियो आपके लिए, वीडियो का एंड तक देखना, आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला पार्टनर आपका टाइम देना जरूरी समझेगा, प्लस आपकी केयर और आपकी वैल्यू करना भी जरूरी समझेगा। तो चलिए रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि वीडियो को स्किप मत किया करो, एंड तक देखो, आपका फायदा होगा वीडियो से, प्लस मेरा भी फायदा होगा, मेरी वीडियो रैंक कर जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते उससे मुझे भी नुकसान हो रहा है, और आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका भी नुकसान है। तो वीडियो को स्किप मत किया करो, फुल वीडियो वॉच करो और शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास डेली बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे कहा जाता है कि सर मेरा पार्टनर टाइम नहीं दे रहा, मेरा जो गर्लफ्रेंड है टाइम नहीं दे रही, मेरा जो बॉयफ्रेंड है टाइम नहीं दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, यही चीज़ आती है, टाइम नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहा है, पहले जैसा कदर नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं सामने वाला हमें अटेंशन दे, सामने वाला हमें वैल्यू करे, हमारी कदर करे, हम जितना उसके लिए अटेम्प्ट्स लगा रहे, उससे बात करने के लिए जितना हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे, उसके लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल रह रहे, उतना वो भी रहे, वो भी हमें टाइम दे। तो हम ये चीज चाहते हैं सामने वाले की तरफ से, और वो दे नहीं रहा है, बल्कि पहले देता था, पहले सब कुछ करता था, लेकिन अभी वो एकदम से चेंज हो चुका है, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो चुका है। तो अभी इसमें हम ये बात करेंगे और रिवर्स साइकोलॉजी भी सिखाऊंगा। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये भी सिखाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि ये सारी चीजें क्यों होती है। साइकोलॉजी के बारे में बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो कॉल में फॉर एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे रजिस्टर करिए और आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। मैं आपको बता दूं सामने वाला इंसान हमें टाइम क्यों नहीं देता है। अगर मैं बात करूं एज ह्यूमन साइकोलॉजी, सामने वाला इंसान जो है वो हमें टाइम इसीलिए नहीं देता है, वो हमारे लिए टाइम इसीलिए नहीं मेंशन करता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी हम किसी इंसान के लिए टाइम निकालते हैं हमें याद होता है कि उस इंसान के लिए मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है। जब भी किसी के दिमाग में या फिर किसी के दिल में आपके लिए स्पेशल वो फील करता है, अगर उसके दिल में है नहीं मुझे इस इंसान को कॉल करना है या फिर उस इंसान को टाइम देना ही इस समय, अगर उसके दिल में ये चीज है तो डेफिनेटली वो आपको टाइम देगा या फिर आपके लिए टाइम निकाल लेगा, भले वो 24 घंटे बिजी होगा। अगर सच्ची में शी हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, ही हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, डेफिनेटली वो आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। तो आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मिस्टेक यहाँ पे यही होती है कि सामने वाले इंसान को हम फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हमें सामने वाला इंसान अटेंशन नहीं दे रहा है, जब भी सामने वाला इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा है, उस समय पूरी तरीके से हमें साइलेंट हो जाना है। हम क्या करते हैं, नहीं तू टाइम क्यों नहीं दे रहा है, अब तू किसी और को अटेंशन दे रहा है, अब तू किसी और से बात कर, अब तू मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहा है, मेरे को बता दे सच्ची मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, ये बोल देते हैं। फिर से हम वही गलती करते हैं, खुद हम उसके पास चल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो रही है कि हम उसको फोर्स करें, उसके साथ झगड़ा करें, उसको हम जैसे कि फोर्सली टाइम मांग रहे उससे, तू टाइम दे दे, वो फिर फोर्सली आपको टाइम दे रहा है। तो वो फोर्स वाला टाइम लेने से अच्छा आप ऐसा करो कि सामने वाला आपको खुद टाइम देना जरूरी समझे, सामने वाला खुद इंटरेस्ट लेके आपसे बात करे, वो आपको खुद सामने से अटेंशन देना जरूरी समझो। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है टिट फॉर टैट। अभी टिट फॉर टैट भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी और टिट फॉर टैट एक ही होता है। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब जिस तरीके से सामने वाला आपको दे रहा है उसे उस तरीके से आप भी उसको दीजिए। अगर वो सामने से हाई बोल रहा है तो आप हाई बोले, अगर बाय बोल रहा है तो बाय बोले। हम उसको क्या करते हैं, जब अगर सामने से अगर पहले ये चीज क्लियर कर लो कि सामने वाला सच्ची में बिजी है या नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो बिजी नहीं है, उसके पास टाइम है दूसरे लोगों के लिए, वो सभी से बात करता है, वो घूमने जाता है, ये सारी चीजें करता है, गेम खेलता है, वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहता है, स्टेटस लगाता है, उसके पास सारी चीजों के लिए टाइम है, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप सभी को कि सामने वाला अगर आपसे ट्रूली प्यार करता है, अगर उसके दिल में फीलिंग्स है, शी हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम निकाल लेगा। हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं कि तो टाइम दे दे या फिर तो
अभी किसी और को अटेंशन दे रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, ये सारी चीजें अगर आप करोगे उससे वो सामने वाला ज्यादा इरिटेट होगा और आपसे दूर ज्यादा आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है कि सामने वाला अगर मुझसे प्यार करता तो हमें पागलबंदी नहीं करनी। बहुत सारे लोग पागलबंदी करते, नहीं 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 अब मैं तो टाइम मांगूंगा, मेरे को टाइम नहीं देता, झगड़े करोगे, जितना झगड़े करोगे उतना इंसान आपसे इरिटेट होगा, दूर जाएगा। टाइम तो दूर की बात है, बल्कि वो इंसान आपकी वैल्यू तक नहीं करेगा। तो ये चीज याद रखना, सामने वाले को कभी फोर्स नहीं करना टाइम के लिए। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, हमें हमारी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ा के रखनी कि सामने वाला डेफिनेटली हमें कॉल करे। हमारी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी नजरों में, और उसकी नजरों में, दुनिया की हर इंसान की नजरों में हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टाइम है ना, जो हमारा टाइम एक्स्ट्रा टाइम है, हम उसको दे रहे हैं और वो टाइम की वैल्यू वो नहीं कर रहे हैं। हम हमारा एक्स्ट्रा टाइम उसको क्यों दे रहे हैं? अगर हमारे पास टाइम है एक्स्ट्रा तो हमें कुछ करना चाहिए ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, या फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास तो कुछ ट्यूशन करो, कोई पढ़ाई करने के लिए। आप जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप बुक पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बुक्स होती है, गूगल पे जाकर रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो सारी चीजें। हम लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है, जितना भी टाइम है 24 घंटे में हमारे पास एक्स्ट्रा, वो सारा टाइम उसको दे। और यहाँ पे यही चीज गलती हो रही है कि सामने वाला हमारे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं सामने वाला हमें टाइम दे, तो पहले तो उसको हमारी इंपॉर्टेंस समझने की, कि मेरे पास इतना टाइम और इस टाइम की काफी इंपॉर्टेंस है, मेरे टाइम की काफी वैल्यू है मेरी नजरों में और तेरे नजरों में भी होनी चाहिए। ये बोल के नहीं, उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा। कैसे रियलाइज होगा? जैसे हम रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में कहना होता है, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, कोई भी इंसान, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी एज अगर मैं बात करूं ह्यूमन साइकोलॉजी, तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है सामने वाले इंसान को अगर हम चाहते हैं उसको हमारी इंपॉर्टेंस या फिर हमारे उसकी नजरों में हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ाना, तो एक चीज यहाँ पे करनी है, हम सेम टू सेम जो हमें दे रहा है वैसे रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से हम उसको देना। अभी क्या हो रहा है, तकलीफ यहाँ पे ये हो रही, कोई इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा इसलिए हमें तकलीफ हो रही। तकलीफ ये नहीं हो रही, तकलीफ यहाँ पे ये हो रही कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, मैं इतना एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और मुझे क्यों टाइम नहीं दे रहा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला इंसान हमें तभी टाइम नहीं देता जब उसकी नजरों में हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और सामने वाला आपके पार्टनर की नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे रहा है। यहाँ पे तकलीफ ये है कि सामने वाला इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे ना एज अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करो तो हमें तकलीफ इस चीज से हो रही है कि वो इंसान टाइम नहीं दे रहा। क्या हमारे पास वही इंसान थोड़ी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें टाइम दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हमें उसी इंसान से क्यों अटेंशन चाहिए? आपका बॉयफ्रेंड काला कलूटा कैसे भी दिखता हो, आपकी जो गर्लफ्रेंड है भूतनी जैसे दिखती होंगी, लेकिन हम उसी इंसान से अटेंशन क्यों चाहते हैं? क्योंकि एज ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को जो चीज जहां से नहीं मिलती, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान उसी इंसान के पीछे भागता है या फिर उसी चीज के पीछे भागता है। अगर मान लो मेरे को कार खरीदनी है, तो कार मेरे पास नहीं है, तो मैं भागूंगा, मेरे को कार लेनी है, मैं उस चीज के पीछे भागूंगा। अगर मैं ये इंसान अटेंशन नहीं दे रहा या फिर वो इंसान मेरे को मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो मैं उसी इंसान से वैल्यू लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो क्यों नहीं समझ रहा मेरी वैल्यू। तो एज ह्यूमन साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी की अगर बात करो तो यही चीजें होती है। अगर हम सेम टू सेम रिवर्स साइकोलॉजी यूज करेंगे सामने वाले इंसान पे, वो भी ह्यूमन है, वो भी इंसान है, हमें सिर्फ 15 दिन के लिए ये चीज इस्तेमाल करनी है कि जिस तरीके से वो हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है वैसे सेम टू सेम हमें उसके साथ बिहेवियर करना है, लाइक टू लाइक। जैसे आप मुझे बताने की जरूरत नहीं अभी वो आपके साथ क्या कर रहा है। देखिए वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आप कॉल करते हो तो हाँ हाय हेलो कर लेता है, नॉर्मली बात कर लेता है, खाना वाना हो गया खत्म, चलो ठीक है सोने का टाइम हो गया सो जाना, ये चीज़ों करा। वैसे आपको करना है, आपको सेम टू सेम रिवर्स साइकोलॉजी उसके ऊपर डाल देनी, उस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे ये चीज वही इंसान कर सकता है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज तो हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना है, और फिर 15 दिनों के लिए ये चीज अप्लाई करनी, रिवर्स साइकोलॉजी सामने वाले इंसान पे सेम टू सेम वैसे के वैसे हमें अप्लाई करना है, सेम टू सेम जैसे वो कर रहा है वैसे हमें करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं फिर वो आपके साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है और आपको कितना कॉल कर रहा है या फिर कितने मैसेजेस कर रहा है। अगर वो 2 दिन भी नहीं मैसेज करता तो हमें भी कोई फोर्स नहीं करना, ना ही झगड़ा करना है। अगर वो 2 दिन के बाद कॉल कर रहा है तो आपको ऐसा बात करना है कि नहीं यार मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो 2 दिन के बाद कॉल कर रहा है उसको पता है ये झगड़ा करेगी या फिर ये करेगी, हमें क्या करना है? कुछ करना ही नहीं, हमें रिएक्ट नहीं देना है। अगर वो बोल रहे हैं हाय हेलो एकदम नॉर्मली बात करो तो उसको फर्क पड़ेगा यार, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। और उस समय 2 दिन के बाद अगर वो कॉल करे तो हमें ये बोल देना कि ठीक है चलो थोड़ा बिजी बाद में बात करता, मेरे को एक कॉल आ रहा है। देखो सामने लोगों को कैसी जलती है, और ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे सेम टू सेम सामने वाले के ऊपर 2-2 3-3 दिन के बाद अगर वो कॉल भी करे तो हमें उसको बिजी शो करना है, बिजी यार इसका कॉल आ रहा है, वो आ रहा है, फ्रेंड का कॉल आ रहा है, फ्रेंड से बात करो, दिखाओ उसको, जेलसी फील करवाओ, तब सामने वाला आपका अटेंशन समझेगा, सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा। अगर
अगर उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना, झक मार के आपको कॉल मैसेज करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजी के फैक्ट समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारी वीडियो रीच कर पाए, हमारी वीडियो आगे बढ़ पाए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, कॉल पे बात करनी, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, मुझे कॉल करिए, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।